ये चीज़ बताई है, कुछ दोस्त हैं और एक जिनके बारे में बता रहा था जो एयरपोर्ट पे नहीं नहीं, जो म्यूजिक म्यूज़िक वाले, वाले ओके जो ठीक है। शुजा उनका नाम है, हाँ। शुजा भाई इज़ अवेयर ऑफ इट और एक आध और दोस्त हैं जिनको मैंने बताया। मीसम भाई को भी थोड़े दिन पहले मैं बता रहा था एक चीज़ के एक पॉइंट था लाइफ में वेयर आई वाज़न्ट गेटिंग मच वर्क। ओके। पैसे भी नहीं ज़ाहिर है होते थे मेरे पास। मेरी एक शुरू से आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह वी फाइनेंशियली वेल ऑफ, सही है, लेकिन मेरा बस ये है कि मैं बाबा से ज़रा जो है ना पैसे वैसे उस तरह नहीं लेता, बिकॉज आई एम लाइक यार मैं अपने बलबूते पे कमा सकता हूँ, व्हाई डू आई हैव टू रिलाई ऑन हिम। सही बात है। तो मैंने बहुत पहले से ही जो है ना वो फिर ये कर लिया था कि मैं अपने जो भी कमर्शियल्स वगैरह आते थे उस पर अपने गुजारा पूरा महीने का थ्रू आउट, ओके। उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें सबके लिए ले ली कर ली उस तरह से। तो अब वो एक टाइम था जहाँ ज़ाहिर है आई वाज लाइक पैसे तो है ही नहीं, अब मैं करूँ क्या। वो एक पॉइंट था लाइफ का, फिर आई वाज लाइक यार आई हैव टू डू समथिंग। चूँकि काम नहीं था और काम नहीं होता तो यू फाइंड वेज टू गेट वर्क। तो फिर एक दोस्त था, उसकी मुझे कॉल आई कि यार इस तरह, अब मेरे ख्याल से वो कनाडा में होता है मेरा दोस्त, तो उसकी मुझे कॉल आई कि यार ये इस तरह जो है वो एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जो है वो एक सिंगर की ज़रूरत है, तो तुम आके जो है ना वीकेंड पे प्ले कर दिया करना। मैंने कहा ठीक है, डन है, कोई मसले की बात नहीं है। अब मुझे ये था कि शायद अगर नोबडी इज़ अवेयर, अम्मा अब्बा को भी नहीं पता है, पहली बार जो है मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ ये वाली चीज़ जो है। तो अभी भी पहले दिन कोई कॉन्वर्सेशन हो रही थी उनसे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बता दूँ वाली बात, लेकिन मैं फ़ौरन रुक गया था। जर्नी के बारे में मेरी बात हुई थी, तो फिर मैंने उसको कहा हाँ डन है डन है डन है। तो मैंने कहा क्या पैसे वैसे देंगे? कहते नहीं पैसे वगैरह तो मुश्किल ही देंगे, रात का खाना दे दिया करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, रात का खाना खा लेंगे, रेस्टोरेंट भी अच्छा था खाना खा लेंगे, अच्छी बात। तो अब मैं चूँकि ज़ाहिर है ड्राइवर साथ होता था तो गाड़ी में खुद नहीं लेके जा सकता था, उस टाइम तक अलाउड नहीं था, आई वाज अंडर 18, बाबा मुझे गाड़ी नहीं देते थे। तो ड्राइवर को मैं अपने एक दोस्त के घर पे बोलता था कि मैं इधर जो है वो हूँ, सही है, आप मुझे यहाँ ड्रॉप कर दें। अम्मा अब्बा को बोलता था जैम पे जा रहा हूँ। दोस्त के घर पे पहुँचा, उसकी सोसाइटी से बाहर जो है वो मैंने रिक्शा पकड़ी, रिक्शा पकड़ के हम गए वहाँ पे वीकेंड पे रात में, ठीक है, फोर्ट्रेस में, और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ बैठे, अब आम के सामने जो है वो गाना शुरू हो गए अकूस्टिक पे। एंड उसके मुझे बस पैसे तो नहीं मिलते थे, मैं उनसे ये कहता था कि आप मेरे आने जाने का किराया दे दें। अब चूँकि ऑब्वियसली मेरे पास भी ज़्यादा कुछ पैसे नहीं होते थे कि मैं रोज़ रोज़ के बस 1000 रुपये जो है वो खर्च करूँ। तो आई यूज्ड टू आस्क देम कि यार आप लोग पैसे दे दें, मैं जो हूँ फिर आना जाना अपना कर लिया करूँगा। तो वहाँ प्ले करता था रोज़ नहीं, लाइक ऑन एंड ऑफ, जब भी उनको ज़रूरत होती थी कि यार आज ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आप आ जाएँ प्ले कर दें, तो मैं उनके सामने प्ले करता था। तो वो एक मेरी लाइन है जो मैं जब भी परफॉर्मेंस करता हूँ ना, तो मैं उससे पहले वो शुरू से अब तक जो है ना मैं देता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम समर जाफरी है, मैं थोड़ा बहुत गाता हूँ, थोड़ा बहुत प्ले करता हूँ, और आज आपके खाने के साथ एक छोटा सा एंटरटेनमेंट फैक्टर मैं भी हूँ। ये मेरी लाइन थी जो मैं हमेशा बोलता था स्टेज पे, और मैं अभी भी स्टेज पे बोलता हूँ कि आज आपके इस इवेंट में एक छोटा सा एंटरटेनमेंट फैक्टर मैं भी हूँ। तो ये एक जर्नी थी। फिर घर जाता था, अम्मा को बोलता था जैम पे था, ये था वो था, बड़ा मज़ा आया, इसके साथ जैम किया, उसके साथ जैम किया। यूज्ड टू लाई, क्योंकि मुझे था कि शायद मना कर दें कि नहीं जाओ, इतना दूर किस तरह जाओगे, कंसर्न होते हैं, और फिर ये कहते हैं यार ये रेस्टोरेंट में जाके क्यों इस तरह गा रहे हो। लेकिन आपने अपने आप को टू गो ऑन, आपने उसको मेंटली स्ट्रेंथ के लिए वो किया था। आई वाज लाइक यार नहीं मिल रहा, कुछ तो ढूंढना है ना। सही बात है। और ऐसे ही काम मिलता है जब आप हाथ पैर चलाते हैं, घर पे बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता। तो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू समहाउ फाइंड अ वे जिसमें आप करके कुछ निकल जाए आगे। ट्रू। तो ये छोटी सी एक जर्नी थी म्यूजिक के लिए। आई थिंक इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर ऑल दोस पीपल, अगर वो कोई मुश्किल फेस करें कि डोंट गिव अप, फाइंड अ वे, एग्जैक्टली, लाइक ही डिड। आफ्टर ऑल द प्रिविलेज आई हैड, से एंड आई स्टिल हैव, उसके बाद भी अगर आप सिर्फ डिपेंडेंट हो जाएं घर वालों पे कि अच्छा अब्बा तो देख रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ लाइफ, आप सीखेंगे नहीं तब तक ज़िंदगी के असली मामला जिस तरह आप देखते हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच हर वक्त। हर दिन जब जो भी रिजेक्शंस हुई, जो भी चीज़ें हुई, अगले दिन मैं उठा ना, मैं एक चीज़ अभी भी, आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग, मैं एक चीज़ उठ के बोलता था न्यू डे न्यू स्टार्ट, आई एम गोना डू दैट, आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम यू। आई एम नॉट लाइंग। मैं हर दिन जब भी जिस दिन बुरा होता था ना, मैं अगले दिन सुबह उठ के बोलता था न्यू डे न्यू अपॉर्चुनिटी न्यू स्टार्ट। मैं बोलता था रोज़ उठ के, डज हेल्प मी अ लॉट। Staying positive is the key, honestly. सही बात है, चीज़ें तो नहीं होना रुकेंगी, वो तो होती रहेंगी। वो होती रहेंगी ना, ups and downs is part of life. वो इतनी कि even a straight line means you're dead.
ट्रू, अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं। ऊपर नीचे चलते रहना चाहिए। एग्जैक्टली या इंडस्ट्री के बारे में क्या चीज़ सरप्राइज हुई अच्छे, उसमें क्या चीज़ डिसअपॉइंट किया आपने आपको जब आपने ज्वाइन किया तो? इंडस्ट्री के बारे में ये चीज़ है कि मैंने खुद भी नोटिस की है, देखिए चीज़ के चढ़ते सूरज को सलाम, हम्म, तब तक आप उरूज पे हैं तब तक सब वाह करेंगे, ट्रू, जैसे ही मगरिब आना शुरू होती है तो लोग भूल जाते हैं कि आप कौन है। तो ये एक डार्क ट्रूथ है और हर फील्ड की ये एक सच्चाई है, एक हकीकत है कि ऐसा ही होता है कि जब तक आप अपने बेस्ट पे होते हैं तो सब आपके पीछे लोग भाग रहे होते हैं कि यस आप ही स्टार हैं, आप ही स्टार ट्रू, हैं। बट जब उन लोगों की आपको एक्चुअल ज़रूरत होती है, एवरीबॉडी इज लाइक कौन हो तुम, ये वाला हिसाब किताब है। ओके, आज सब मैसेजेस कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, अब मुझे इतना इल्म है कि कल नहीं करेंगे। ओके, तो ये एक हकीकत है इंडस्ट्री की, जिसको अल्लाह करे हम बदलें अपनी अल्लाह सोच। करे। तो ये है। अच्छी क्या चीज़ लगी आपको? अच्छी ये चीज़ लगी कि कोई तो अच्छी मैं चीज़ सोच रहा हूँ होगी। अच्छी क्या लगी चीज़ मुझे इंडस्ट्री की। मैं मुझसे अब काम बस हम अच्छा करते रहें तो मुझे इस पर ज़्यादा खुशी नज़र आएगी। हम नई Okay. नई स्क्रिप्ट बनाएं और नए नए लोगों को टैलेंट को जो है वो चांस दें। तो दैट्स समथिंग आई वुड लाइक अबाउट द इंडस्ट्री अब। अच्छा मुझे बताएं, जब यंग लड़कियां आती हैं या लड़कियां आती हैं इंडस्ट्री में, जी तो हम लोग बहुत ज़्यादा ये बात पर कॉन्वर्सेशन होती है या हम पूछते भी हैं, या एक जनरल ये बात चलती है कि ओके गर्ल्स हैव टू बी केयरफुल, उनकी उनकी तरफ कोई गलत किस्म की बात नहीं हो किसी से भी इंडस्ट्री में, उनको अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखना। बहुत से लोग शेयर भी करते हैं ये बात इस तरह की, और एक जनरल एक वो होता है कि शायद दे आर मोर एट रिस्क ऑफ हरासमेंट या कोई भी इनअप्रोप्रिएट चीज़ या कुछ भी बीइंग अ गर्ल। डू यू फील कि लड़के जो आते हैं उनको भी यही चीज़ें इसी तरीके से फेस करनी पड़ती हैं, उनका भी ये एक थ्रेड बोले या एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम उसके बारे में बात भी नहीं करते बिकॉज हम कहते हैं ये तो मर्द है, इसको तो नहीं, ये तो लड़का है, ऐसे तो नहीं कुछ ऐसा फेस करना पड़ेगा। ऐसा कुछ देखा है आपने आसपास? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? ताली दोनों हाथों से बचती है। ओके, सही है, यहाँ एक चीज़ हो रही तो वहाँ भी लाजमी होगी। दोनों मखलूक़ात हैं जी, और दोनों के कुछ ख्याल हैं, जज्बात हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि औरतें भी करती हैं। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा है कि चूँकि लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं कुछ से, लड़के प्रॉबेबली इस तरह हैं कि बताते कम हैं, शर्माते भी कुछ हैं बताते हुए। लड़कियाँ, अब अच्छी बात है कि सब वोकल हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में। जितना वोकल होंगे उतना जो करने वाले हैं वो शायद घबराएंगे करने से बिल्कुल पहले। सही बात है। तो अच्छी यही बात है कि हम सब वोकल हो रहे हैं और मुझे लगता है इस बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए है। लड़कियों का ये है कि बेचारी कहते हैं ना कि दोनों डोमिनेंस ज़्यादा है, मेल डोमिनेंस ज़्यादा इंडस्ट्री में, तो उस वजह से थोड़ा सा दब जाती हैं। मर्दों का भी कुछ इस तरह से कहीं कहीं डिपार्टमेंट्स में ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे फीमेल डोमिनेंस है तो थोड़ा सा दब जाते हैं इस चीज़ में। क्योंकि अब मैं से ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। बट